अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन और मैं हूं इमरान यूसुफी। आज हम बात करेंगे न तो खेलों के हवाले से और ना ही खिलाड़ियों के हवाले से, बल्कि आज हम बात करेंगे उन सहाफ़ियों के हवाले से जो खेलों की सरगर्मियों को कवर करते हैं और पूरी दुनिया के सामने लेकर आते हैं। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से। आज 2 जुलाई है और पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1970 में जो सहाफ़ियों की स्पोर्ट्स से मुतल्लिक जो सहाफ़ी हैं उनकी एक बड़ी तंजीम का क़याम अमल में लाया और 1970 से लेकर आज तक 2 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि जो सहाफ़ी हैं खेलों से वाबस्ता, उनकी अहमियत को उजागर किया जा सके। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताएं कि हम अक्सर बहुत सारे मुहावरे सुनते भी हैं, दोहराते भी हैं आम जिंदगी में, तो क्या हम ये मुहावरा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से दोहरा सकते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसलिए कि मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियाँ हैं, उनको जब तक स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर कवर ना करें और दुनिया के सामने ना लेकर आएँ, टीवी की सूरत में, अखबार की सूरत में, रेडियो की सूरत में, मैगजीन की सूरत में या वेबसाइट की सूरत में, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। क्या कहेंगे? जी, बहुत मेहरबानी इमरान भाई आपका। यकीनन आज हमारा दिन है 2 जुलाई, और जैसा कि आपको मालूम है कि साल हम ना बारिश देखते हैं ना धूप देखते हैं, और जहाँ कहीं भी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई इवेंट हो तो हम वहाँ पे कवरेज करने के लिए चले जाते हैं। अभी आपने जो मुहावरा कहा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हम पर ये तकरीबन 100% अप्लाई होते हैं। सही। आजकल अगर पहले अगर आप देखें तो कोई नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट होता था तो उसकी कवरेज टीवी पर आती थी या अखबारों पर। पीटीवी के ज़माने में हॉकी के मैचेस दिखाए जाते थे या टेस्ट मैचेस दिखाए जाते थे। पीटीवी के लिए हम बैठे होते थे। जी जी, ऐसे। तो उसके साथ साथ जो वक्त गुजरता गया तो इसमें भी मतलब निखार था कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स आ गए। लेकिन अगर हम देखें तो जितने भी टीवी चैनल्स खुले हैं या जितने भी अखबारात होते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए एक सफ़ा मुख्तस किया जाता है कि जिसमें खेलों की खबरें होंगी। इसके अलावा जो है तो स्पोर्ट्स के मतलब प्रोग्रामात भी होते हैं स्पेशली तौर पर टीवी पर। तो इसलिए जो जितने भी खेल होते हैं इलाकाई तौर पर भी, आजकल की अगर आप देखें तो इलाकाई मतलब उन इलाकों में जो गेम्स होती हैं तो उनको भी कवरेज दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे इलाकों में जो फार फ्लंग एरिया हैं, साबिका फाटा या और इलाके जो हैं, ज़िम अजला जो हैं, तो उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। उनके जिसामत जो है तो हमारे और प्लेयरों के मुकाबले में काफ़ी अच्छी मजबूत होते हैं। तो इसी तरह हम इलाकाई खिलाड़ियों को भी प्रमोट करते हैं, तो हमारे नेशनल लेवल पर जो हमारे कोचेस हैं उनकी नज़र उन पर पड़ती है। ऐसे ही। ख़ास वो क्रिकेट के प्लेयर हों, हॉकी के प्लेयर हों, कराटे के हों या टेबल टेनिस, जिस गेम में भी हों, तो उनको वो टैलेंट वहाँ से मुयस्सर हो रहा है। सही। तो मतलब अब चूंकि फास्ट दौर है, सोशल मीडिया का भी दौर है, तो इससे जो है तो जो पहले सिर्फ जो पीटीवी हुआ करता था या ज्यादा से ज्यादा अखबार हुआ करते थे या कोई स्पोर्ट्स का मैगजीन हुआ करता था, आज जो है वो मीडियम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वेबसाइट्स भी आ गई हैं, चैनल्स भी आ गए हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स की प्रमोशन हो रही है। एक अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जो अहमियत है और उसकी जो जिम्मेदारी है, आपके ख्याल में वो क्या है? मेरे नज़र में तो यही है कि क्योंकि वो सहाफ़त से तो मुंसलिक है, लेकिन उसको एक शोबा मुख्तस किया गया है खेल का, तो इसकी तमाम तर तवज्जो जो होती है वो खेलों पर होती है। सही। इस तरह आपको जिस तरह आपको पता कि हम भी एक एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर जो कौमी सतह पर हों या इस तरह सूबाई सतह पर हों, उनका तो उन खेलों का तो हमें मालूम हो जाता है कि फलानी तारीख से वो गेम स्टार्ट होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने पहले भी बात की, इलाकाई सतह पर जो हो तो हमें अप्रोच करते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे ट्रेडिशनल गेम है वो भी जो है तो नेशनल लेवल के दर्जे उन्होंने हासिल कर बिल्कुल ऐसे ही है। अब पिछले दिनों में जो डेरा जात यहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में गेम जो, उसमें हमें दुनिया को, हमें नहीं बल्कि दुनिया को पता चला कि कौन कौन सी ट्रेडिशनल गेम है वहाँ पर खेली जाती है। पत्थर उठाने का मुकाबला होता है वहाँ पर, बाकायदा वो टेंट पेगिंग का मुकाबला होता है, और बहुत सारी गेम जो इलाकाई वहाँ पर खेली जाती है। इस तरह हमारे मर्दान और सवाबी की तरफ एक गेम है मुखा कहते हैं, और जिसकी जदीद तर्ज आर्चरी है। लेकिन चूंकि स्टार्ट वहाँ से तो वो गेम भी वहाँ पर इवेंट 2-3 दिन होते हैं। तो हमारे यही साफी हम आप हो गए या और भी जो न्यूज़ चैनल के साथ हैं या अखबारात के साथ, तो वो उसकी कवरेज करते हैं।
तो उसका पूरी इवन सिंदूर कितनी दूर है, अभी वहां अभी जाते चल- हैं हम। जी, जी, सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ है और सिंदूर का रास्ता भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, खराब है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से साफी बड़ी तादाद में वहाँ जाते हैं, बाकायदा अपने अपने चैनल्स के लिए, अपने अखबारात के लिए, अपने इदारों के लिए उसको कवर करते हैं। मेरा ख्याल ये है भट्ट साहब कि जो एक अच्छे सहाफ़ी और स्पोर्ट्स से वाबस्ता जो सहाफ़ी है, उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो खेलों की तरक्की के ऊपर तो ज़रूर काम करें, लेकिन जो खिलाड़ियों के मसाइल हैं जी जी उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। उन जो खेलों से की एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ, उनके जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। उनको किन किन मसाइल का सामना है, किन किन मुश्किलात का सामना है, उनको आने वाले दिनों में किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, या वो किन किन मसाइल से दो चार हैं जो खिलाड़ी हैं, तो उन एसोसिएशंस के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए, उन खेलों की तरक्की के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। आज 2 जुलाई है और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के आलमी दिन के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा समेत, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खेलों की तरक्की के साथ साथ खिलाड़ियों की फलाह बहबूद और उनकी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए भी काम करें। और सबसे अहम चीज़ ये है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक खेल को स्पेसिफिकली कवर करें। आपको ये चाहिए, एक अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की खूबी है कि उसको हर खेल के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, वो हर खेल को समझ भी सकता हो और हर खेल की कवरेज भी कर सकता हो। इसलिए कि हमारे यहाँ चूंकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ज़्यादातर फोकस जो है वो क्रिकेट पर होता है। क्रिकेट भी हमारा एक बड़ा मकबूल खेल है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स जीते हुए हैं, हमें उसको भी ज़रूर प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम हॉकी को, फुटबॉल को, टेनिस को, बैडमिंटन को, स्विमिंग को और दीगर जो खेल हैं उनको हम कवर करें, स्क्वॉश को खास तौर पर जिसमें जी, हमने जी, बिल्कुल। तवील अरसा हुक्मरानी की है, तो यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है बहैसियत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और यकीनन आज के इस दिन के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अपनी इस जिम्मेदारी को ज़रूर अच्छे तरीके से पूरा करें। बहुत शुक्रिया।